नमस्कार। YouTube चैनल योग विद महामाया में आपका स्वागत है। आज मैं 40 प्लस 40 और प्लस उनके लिए कुछ योग के कम्बो पैकेज लेके आई हूँ। देखिए, उम्र जो आदमी का होता है, जब बच्चा पैदा होता है, यंग एज तक शरीर इतना एनर्जेटिक होता है, उसका सिस्टम इतना सही ढंग से काम करते रहता है, आपको शरीर के बारे में पता तक नहीं चलता। और शरीर आपको आपका ध्यान शरीर की ओर नहीं जाता, यानी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शरीर अपनी एनर्जी से अच्छे से फ्लो करते रहता है और चलते रहता है और आपको परेशानी नहीं होती। लेकिन 40 एक ऐसी उम्र है, 40 के उम्र में जब आप पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद शरीर की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और आपको अपना ध्यान शरीर की ओर मोड़ लेना चाहिए। आपको ये आवश्यकता है। अगर आप अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ, एक्टिव, पूरे एनर्जेटिक, हर तरीके का काम करने में सक्षम, इस तरीके के व्यक्ति अगर आप बने रहना चाहते हैं, तो आप 40 के बाद अपने जीवन में योग को अवश्य शामिल करें, क्योंकि एकमात्र यही ऐसा रास्ता है जो आपके इस शरीर को इस तरीके से स्वस्थ बनाए रखता है कि आप हर तरीके से मानसिक तौर पे भी उतने ही सक्षम बने रहते हैं और शारीरिक तौर पे भी उतने ही सक्षम बने रहते हैं जैसे यंग एज के युवा होते हैं। लेकिन आपको ये करना आवश्यक है, केवल सोचने से नहीं होगा, क्योंकि शरीर एक मशीन है। जब तक इसको आप चलाते रहेंगे अच्छे से, तो ये चलते रहेगा। और शरीर 40 एक ऐसी उम्र होती है कि जब शरीर थोड़ा आराम खोजने लगता है, और अगर आप उसके चक्कर में पड़े और शरीर को आराम देना शुरू कर दिया, तो फिर ये बैक गियर लगने लगता है। ये बैक गियर में गाड़ी मुड़ जाती है। तो 40 में आने के बाद आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि अब यही एक उम्र का वो पड़ाव है जहाँ से आपको आगे जीवन में परेशानियां शुरू हो सकती हैं। इसलिए आप योग को शामिल करें, ताकि आप तमाम तरीके की बीमारियों से, मानसिक चिंताओं से, हर तरीके की परेशानियों से आप बचे रहें और स्वस्थ बने रहें, मानसिक तौर पे सुदृढ़ बने रहें। आज मैं उन्हीं लोगों के लिए कुछ आसन लेके आई हूँ जो बिल्कुल नॉमिनल है और बिल्कुल साधारण सा, आसान सा है, जो स्टार्टिंग करने के लिए बहुत ही अच्छे आसन माने जाते हैं। तो उन आसनों को आप करें। बस केवल ध्यान ये रखें कि जो आसन बताया जा रहा है, एक बार उसे आप 3-3 के पैकेज में करें, 3-3 बार करें। और आसन करने में कभी भी जल्दीबाजी ना करें। सांसों की लय के साथ आसन करें। सांस लेते हुए जाएं, आसन के पोजीशन में रुकें और फिर वापस सांस छोड़ते हुए वापस आए। बहुत कम आसन में ऐसा होता है कि सांस छोड़ते हुए करना पड़ता है। तो आप इसका ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, हमेशा स्वस्थ बने रहें। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने शरीर को आसनों के अनुसार, सांसों की लय के अनुसार इसे एनर्जेटिक बनाने के लिए जुट जाए और हमेशा योग को नित्य के अभ्यास में लाएं। एक दिन करने से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि एक दिन ज़्यादा करना आपको फायदेमंद नहीं होगा। आप उस अभ्यास को लगातार करें, बिना गैप के करें। स्त्रियों के लिए थोड़ा ये है कि पीरियड के समय में वो 4-5 दिन छोड़ दे और आसनों को करना, लेकिन बाकी दिन वो कर सकती हैं। तो आप आसन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले
खड़े होके कुछ आसन बता दूंगी, बिल्कुल साधारण साधारण से, जो हर कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है। शुरुआत वार्म अप से करते हैं। वार्म अप के लिए सबसे आसान है ये कदम ताल। थोड़ा हाथों को भी हिलाते रहें, कदम ताल कर लिए, ये सबसे आसान सा है। चाहे तो इसे ऐसे ऐसे करके भी कर सकते हैं। इसे एक तरीका है पूरा, ये आप अपने पैरों को हिप पे ले जाते हैं और ये सामने में बिल्कुल ऐसे, ये जितना ऊपर ले जा सकते हैं। तो कदम ताल करके कुछ थोड़ा सा वार्म अप कर लिया। उसके बाद शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहला आसन, सबसे आसान आसन और सबसे महत्वपूर्ण आसन। ये पूरा आपकी एनर्जी को बिल्कुल एकदम बैलेंस, एकदम सीध में कर देता है, एक रेखा में कर देता है। तो हम एक अपने शरीर को खड़े होके एक रेखा की ओर रेखा बनाते हैं। इसको ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर ले गए और अपने पैर पे, ये टोज पे, चंगुल पे, उंगलियों पे खड़े होते हैं। सांसें भरते हुए जाएं। इसे ऊपर खींचे, जितना खींच सकते हैं। इस पोजीशन में रुकें, सांसें छोड़ते हुए वापस आए। ये ताड़ासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। ये शुरुआत का सबसे पहला आसन माना जाता है। इससे आपकी एनर्जी बिल्कुल एक रेखा में आती है। उसके बाद आप इधर उधर झुकने उठने वाला सारा चीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी को ये किए। ताड़ासन का एक और दूसरा रूप है, ये दोनों हथेलियों हाथों का ऐसे करके ये पूर्ण, इसके बाद ऐसे करके सांसें भरते हुए जाएं, लंबी गहरी सांसें भरते हुए, और उंगलियों पे, टोस पे, चंगुल पे बिल्कुल खड़े हों और शरीर को खींचे ऊपर की, जितना खींच सकते, जितना ऊपर ये शरीर आप खींच सकते हैं उतना खींचे। इस पोजीशन में रुके और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। तो ताड़ासन और पूर्ण ताड़ासन, ये दोनों आसन बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको करना है थोड़ा सा, ये देखिए, ये जो है इसे आप करते हुए, आप चाहें तो इसे जो पूर्ण ताड़ासन आपने किया है उसमें आप थोड़ा सा बैक ऐसे, आप इधर झुके, जितना झुक सकते हैं। सांस भरते हुए जाएं, झुके, उस स्थिति में रुके रहें और फिर वापस आए। सांस भरते हुए झुके, जितना झुक सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है अपने शरीर के साथ, जितना झुक सकते हैं उतना झुके, ये सीधा बनाए रखें और सांस छोड़ लेते हुए फिर वापस आ जाए। तो ये आपके बगल में, बगल के जो फैट होते बनने शुरू हो जाते हैं 40 के बाद, उस पर भी आपको ये बहुत आरामदायक होगा और फैट रिड्यूस करेगा। तो ये इस तरीके का आप इसे भी 3 बार कर लिया करें। ये दोनों भी बहुत आसान से। उसके बाद केवल 1-2 आसन शुरुआती, देखिए ये है, आपने इसे कर लिया, इसे कर लिया। उसके बाद आप दोनों हथेलियों को फैला लें, पैर के बीच में लंबा सा गैप छोड़ें और फिर झुके, जितना झुक सकते हैं। शरीर को समय दें, कोई हड़बड़ी नहीं, शांति शांति से सांस लेते हुए झुके और सर को, दूसरी हथेली को देखें
ये सब अपने आप सही पोजीशन में आ जाएगा। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आए, सांस लेते हुए आप झुके, सिर को हथेलियों को देखने के लिए मोड़ ले, इस पोजीशन में रुके और फिर वापस आओ। सारे आसनों को आप 3-3 के पैकेज में कर लेंगे। उसके बाद ये आसन अवश्य करें, ये वृक्षासन। पैर को जितना भी दूर ले जा सकते हैं, जितना भी दूर, जैसे एक पैर पे आपको खड़े होना है, यहाँ पैर ले जा सकते हैं, यहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ जितना दूर ले जा सकते हैं। सांस लेते हुए पूरा आप हथेलियों से नमस्कार बनाते हैं। सांस लेते हुए रुके, फिर से दूसरे पैर से निकल, इस पैर से। तो ये वृक्षासन हो गया। इसके बाद खड़े होकर आसनों में एक और आसन बता दे रही हूँ जो आवश्यक है। आपने इसे किया और ये सब बहुत आसान से हैं। सांस भरते हुए आप गए, रुके, जितनी देर रुक सकते हैं, सांस छोड़ते हुए वापस आए। इसे दूसरी ओर से भी देख लेते हैं। पैर को इधर फ्रंट इधर बना दिया, फ्रंट इधर करके, और फिर ये इसको 90 डिग्री बनाया। 90 डिग्री पे रुके, ये आप कोण बना रहे हैं। आपकी गर्दन भी इस फ्रंट पे होनी चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आओ। तो ये कुछ आसन है। अगर आप चाहें तो एक आसन और बता दे रही हूँ। खड़े होकर करने वाले आसनों में ये दोनों पैरों में आपने गैप बनाया, इसे 90 डिग्री पे ले गए और फिर ये वापस ऐसे मुड़े। इसे आप जितना मुड़ सकता है उतना करें, जितना पीछे जा सकते हैं उतना करें, कोशिश करते रहें। ये धीरे धीरे अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और ये अर्धचंद्रासन आपको सधने लगेगा। ये देखते हैं। इसे दूसरी ओर से भी कर ले, इस पैर से भी कर ले। ये 90 डिग्री आपने बनाया, पीछे का पैर अपने आप मुड़ जाएगा और ये आप ये आपके हो गए खड़े होने वाले पूरे पैकेज। 4-5 आसन है। 4-5 आसनों को अगर आप 3-3 के शेड्यूल में कर लेंगे तो ये पूरा आपका खड़े होकर करने वाले आसनों का फुल पैकेज हो गया। कुछ बैठ के कर आसनों को बता दे रही हूँ। इसमें भी शुरुआत वही त्रिकोण आसन से करते हैं। दोनों पैरों को आपने फैला लिया, बीच में अच्छे से गैप कर दिया, ये पूरा। उसके बाद ये देखते हैं, जितना छू सकते हैं आप इसे छूने की कोशिश करें। दूसरे हाथ को पीछे ले जाएं, जितना इधर अपने आप नॉर्मल ढंग से जितना वो पीछे हो जाएगा, और उल्टे इस पैर को इस हाथ से छू और फिर इस पैर को इस हाथ से छू। सांस लेते हुए गए, सांस लेते हुए गए, आपने छुआ, फिर रुके इस पोजीशन में और फिर सांस भरते हुए छोड़ते हुए वापस। सांस लेते हुए गए, रुके, सांस छोड़ते हुए वापस। तो ये सांस लेने के क्रम में करें। ये सब सारे आसान से आसन बता दे रही हूँ। ये हो गया, ये
देखिए आप इसे नीचे झुक जाओ, ये सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, इस पोजीशन में रुके और फिर वापस सांस भरते हुए। देखिए नीचे झुकने वाला जो आसन है, इसको अगर आप सांस छोड़ते हुए करेंगे, इस पोजीशन में जाएंगे तो ये करने में आसानी होगी। तो सांस छोड़ते हुए गए, नीचे झुके और फिर वापस आ गए। इसमें एक ये दो हो गए आसन। तीसरा आसन है गोमुखासन। इस पैर को इधर ले गए क्रॉस, इस पैर को इधर ले गए क्रॉस, ये क्रॉस पोजीशन बन गई आपकी। और इसमें आप इन दोनों हथेलियों को ऐसे करें या इनको पीछे से लें, पीछे से दोनों हथेलियों को छूने की कोशिश करें। एक हाथ को नीचे से ले गए आप, एक हाथ को ऊपर से ले गए, ये पोजीशन। सांस भरते हुए जाएं इस पोजीशन में और फिर रुके रहें जितनी देर आप रुक सकते हैं। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए या जैसे भी सांस हो नॉर्मल ढंग से लेते हुए आप इस पोजीशन में रुकें। जितनी ज़्यादा देर रुक सकते हैं कोशिश करें कि उतनी ज़्यादा देर इस पोजीशन में बने रहें। ये पैर घुटने एक दूसरे के ऊपर होंगे और हाथ एक दूसरे को पीछे से छुएंगे, एक ऊपर से जाएगा एक नीचे से जाएगा और इस पोजीशन में आप बने रहें। इसे उल्टी तरफ से भी करके देख लेते हैं, यानी दूसरे पैर से भी। ये आपने इस पैर को इधर ले गए, इस पैर को इधर ले आए और उसके बाद आप ये ले गए और आपने छुआ या फिर ऐसे आओ। तो ये गोमुखासन ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। रीढ़ की हड्डी को भी एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाता है, पूरे शरीर को के लिए ये इफेक्टिव है। एक आसन पूरे शरीर पे काम करता है, पूरे शरीर को आपको एक्टिव बना देता है, एनर्जेटिक बना देता है। तो एक ये आसन हुआ। एक मंडूक आसन बता देती हूँ। मंडूक आसन यानी कि आप इस तरह पैर मोड़ करके, घुटने मोड़ करके वज्रासन में बैठ लें और नाभि के थोड़ा सा अगल बगल एक एक इंच छोड़ के ये देखिए, ये ऐसे ये पोजीशन होती है। नाभि के बगल के पोजीशन को आप ऐसे लेते हैं, ये पोजीशन आपने लिया। लंबी गहरी सांस आपने भरी और फिर सांस छोड़ते हुए आप नाभि को अंदर ले गए, सांस छोड़ते हुए और ये आप झुके, जितना झुक सकते हैं इस पोजीशन में रुके, जितने देर रुक सकते हैं। छोटी छोटी सांसें लेते रहें और रुके रहें, छोटी छोटी सांसें लेते रहें और रुके रहें और फिर वापस सांस भरते हुए वापस। ये इस तरीके का आसन है कि आपको आने वाली तमाम बीमारियों से बचाएगा। ना आपको डायबिटीज पकड़ेगा, ना आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, जो एक उम्र के बाद पाचन क्रिया मंद पड़ने लगती है, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो कमजोर पड़ने लगता है 40s के बाद, उसको भी मजबूती प्रदान करेगा। और आप हमेशा जो चीज़ भी खाएं पिएं सब चीज़ पचाएं, कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो ये बहुत तरह की आपके रोगों से बचाव कर देगा। आपको आने वाले जो कोई भी परेशानियां हैं उनको दूर रखेगा, भगा देगा। आप इस आसन को अपने इसमें पैकेज में जरूर से शामिल करें। तो ये 4 आसन बता दिया है, ये अभी इसका अभ्यास करें। खड़े होकर आसन और बैठ के आसन। आज से ही योग की शुरुआत कर दें, आसनों की शुरुआत कर दें। ये आपको लॉन्ग लाइफ देगा और लॉन्ग लाइफ ही नहीं, स्वस्थ हेल्दी लॉन्ग लाइफ देगा। और 40 एक ऐसा उम्र होता है जहां से अब आपका शरीर का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आगे चल के ये आपको परेशान करने वाला है। तो उससे पहले ही प्रिकॉशन इज
बेटर देन क्योर। तो आप उसके पहले ही शरीर को साधना शुरू कर दें। ये मशीन है, इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे ये आपके उतने कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल में रहेगा, आपको हमेशा काम करने में कार्य सक्षम बने रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें बने रहेंगी। आप एक नॉर्मल लाइफ, अभी समझ में नहीं आता है, 40 एक ऐसी उम्र है कि आप यंग एज के तुरंत बाद आते हैं तो आपको लगता है अभी तो कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तो स्वस्थ हैं, अभी तो सब चीज़ चल ही रहा है। लेकिन सावधान हो जाएं, क्योंकि यही उम्र का वो पड़ाव है जहाँ से आप नीचे की ओर शुरुआत आपकी हो रही है। तो इसे इस ढलान में जो जाती हुई जिंदगी है उसको आप रोके रखने के लिए योग की शरण में आए, आसन करें। ये पैकेज बता दिया है, ये बहुत ही आसान से सारे आसन हैं, बहुत ही फायदेमंद है, जो आपके एनर्जी सिस्टम को दुरुस्त रखेंगे, आपको हमेशा यंग एज का आभास कराएंगे। आप इतने सक्षम बने रहेंगे कि लगेगा कि हाँ अभी भी हम यंग हैं। धन्यवाद। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछें, कमेंट सेक्शन में जवाब मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। और याद रखें, अभी इसका अभ्यास करते रहें, 1 महीने आप इसका अभ्यास कर लें। फिर कुछ आसन मैं पीठ के बल लेट के करने वाले, पेट के बल लेट के करने वाले, कुछ और आसनों का एक और वीडियो बना दूंगी, एक और पैकेज होगा। फिर आपके ये पूरे आसनों का पैकेज हो जाएगा। तो अगले वीडियो तक अभ्यास करते रहें और धन्यवाद।